अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने पिछले लेक्चर में गुर्बत की वजूहात और उसको ख़त्म करने के लिए क्या क्या इक़दाम हैं, पहले तो उसकी वजूहात पढ़ी थी, गुर्बत के असबाब पढ़े थे। उसके बाद जो है हमने गुर्बत में कमी के लिए जो है क्या इक़दाम किए जाएँ, यानी कैसे काम किए जाएँ जिससे जो है गुर्बत ख़त्म हो जाए, हमने वो पढ़े थे। आज जो है इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने वाले हैं। पाकिस्तान की बंदरगाहों की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ सी पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सबसे पहले ये समझिए कि बंदरगाह किसको कहते हैं। बंदरगाह कहते हैं कि जहाँ पर बाहरी रास्ते से, समंदर के रास्ते से जो है तिजारत की जाती है, तो जो वहाँ जहाँ पर जहाज आकर रुकते हैं, स्टे करते हैं और वहाँ से अपना सामान लाते भी हैं और इसी तरह उतारते भी हैं, उसको बंदरगाह कहते हैं। तो पाकिस्तान की जो बंदरगाहें हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि पाकिस्तान को अल्लाह ने हर तरह की नेमत से नवाजा है। पाकिस्तान का समंदर वो भी लगता है, साहिल समंदर वो लगता है। तो पाकिस्तान जो है अपनी तिजारत वो बंदरगाहों के ज़रिए भी करता है। पाकिस्तान की तकरीबन सारी तिजारत जो है वो इसी बंदरगाह के रास्ते से होती है, यानी बाहरी रास्ते से ही होती है, समुद्री रास्ते से ही होती है। तो इस मकसद के लिए जो है पाकिस्तान में सबसे पुरानी बंदरगाह कौन सी थी? सबसे पुरानी बंदरगाह जो सबसे पहले बनाई गई वही पुरानी होती है। सबसे पुरानी बंदरगाह कराची है, यानी सबसे पहले जो बंदरगाह बनाई गई वो कराची में बनाई गई। ठीक है, तो वही पुरानी बंदरगाह है। और पाकिस्तान की ये बंदरगाह जो है बैनुल अक़वामी मेयार की हामिल है। बैनुल अक़वामी मेयार की हामिल है। बैनुल अक़वामी सतह पर जो है इस बंदरगाह को अहमियत हासिल है, क्योंकि कराची की जो बंदरगाह है वो बहुत ज़्यादा अहम है। करीबन जितने भी ममालिक है वो इसी बंदरगाह के रास्ते से ही तिजारत करते हैं, अपनी तिजारत को जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान क्योंकि यहाँ एक ऐसी जगह पर वाक़ है कि जो मशरक़ और मगरब दोनों की तिजारत को मिलाए हुए है। मशरक़ और मगरब की जो तिजारत है वो इसी बाहरी रास्ते से ही होती है। तो पाकिस्तान जो है इसके पास एक कराची की बंदरगाह, पुरानी बंदरगाह भी है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सहूलियात भी हैं। तो ये बैनुल अक़वामी मेयार की भी हामिल है, यानी जितने भी और गैर ममालिक हैं वो सब भी इसी रास्ते से तिजारत करते हैं। तो इस बंदरगाह को बहुत ज़्यादा अहमियत है। यहाँ पहली जहाज़ों और आयल टैंकर से सामान तिजारत को लादने और उतारने की सहूलतें हासिल हैं। यानी बहरी जहाज़ जो है उनसे आयल टैंकर जो है, जो पाकिस्तान जो है बाहर से तेल लाता है या बाहर कोई चीज़ बेचता है, वो इन्हीं बहरी जहाज़ों के ज़रिए से ही अपनी तिजारत रखता है, उनको भी बेचता है और खुद भी लेता है। तो मुल्क की बढ़ती हुई ज़रूरियात की खातिर कराची से मशरक़ की जानिब, ये तो पहली बंदरगाह थी कराची की मशरक़ की जानिब, एक बंदरगाह तामीर की गई कराची की मशरक़ की जानिब, बिन कासिम बंदरगाह, इसको तामीर किया गया। बिन कासिम बंदरगाह तामीर की गई। ठीक है, तो क्योंकि मुल्क की ज़रूरियात थी, मुल्क की ज़रूरियात जो है वो बढ़ रही थी, तो अपने मुल्क की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए कराची की मशरक़ की जानिब जो है बिन कासिम बंदरगाह तामीर की गई। यहाँ पर जो है जहाज़ ठहराने के लिए सबसे पहले 8 बर्थ बनाए गए। जहाज़ ठहराने के लिए
सबसे पहले 8 बर्फ बनाए गए। ठीक है, यानी जहाज जहां पर आप खड़े होते थे, जहाजों की जो जगह होती थी, सबसे पहले वो जो है 8 बर्फ बनाए गए जहां पर जहाज आकर रुकते थे। बिन कासिम बंदरगाह ये कहाँ वाक़ है? बिन कासिम बंदरगाह ये पाकिस्तान स्टील मिल्स के साथ वाक़ है। पाकिस्तान स्टील मिल्स के साथ वाक़ है। ठीक है, यानी जो बिन कासिम बंदरगाह है ये पाकिस्तान की जो स्टील मिल है ये उसके साथ ही वाक़ है। लिहाजा इसे बड़े कारखानों के सामान और खाम लोहे की तस्वीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो बड़े कारखानों में सामान इस्तेमाल होता है और इसी तरह खाम लोहा जो होता है उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। खाम लोहा को ड्राम भी किया जाता है और बराम भी किया जाता है। सुबह बलोचिस्तान के साहिल पर जो है, क्योंकि सब बलोचिस्तान के साथ भी समंदर लगता है, तो वहाँ के साहिल पर जो है चीन की मदद से जदीद सहूलतों के साथ एक नई बंदरगाह तामीर की गई। वो कौन सी है? गवादर सी पोर्ट, गवादर बंदरगाह। ठीक है, ये चीन की मदद से पाकिस्तान बलोचिस्तान जो है उसके साहिल पर बनाई गई है, उसके साहिल के मुकाम पर जो तामीर की गई है। तिजारत के लिए बंदरगाह की सहूलतों के साथ साथ बहरी जहाज़ों को भी अहमियत हासिल होती है। ऐसा नहीं है कि तिजारत तो हो रही है और बंदरगाह को अहमियत दी जा रही है तो जहाज़ों को अहमियत नहीं दी जाती, बल्कि जिस मकसद के लिए वो बंदरगाह बनाई गई होती है, जिस चीज़ को किसी मकसद के लिए बनाया जाता है तो उस चीज़ की भी अहमियत होती है। ठीक है, तो बंदरगाह जो है ये जहाज ठहराने के लिए बनाया गया है, तिजारत के लिए बनाया गया है। तो जहाज़ों की अहमियत भी, बहरी जहाज़ों को भी, उनको भी अहमियत हासिल है। और ये किसकी निगरानी में काम कर रहे हैं? जो पाकिस्तान के बहरी जहाज है, ये पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन है। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन। पाकिस्तान का जितने भी बहरी जहाज है वो इसी पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के निगरानी में ही काम कर रहे हैं। यानी सारा जो उसका निज़ाम है बहरी जहाज़ों का, वो सारे का सारा पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के अंडर में है। जितने भी बहरी जहाज है वो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग के कॉर्पोरेशन के जो अंडर काम कर रहे हैं, उनकी निगरानी में काम कर रहे हैं। तिजारती माल जो है गैर मुमालिक को पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के पास कई बाहरी माल बर्दार जो है जहाज मौजूद है। यानी तिजारत का जो सामान है उसको दूसरे मुल्क तक पहुंचाने के लिए और इसी तरह दूसरे मुल्क से लाने के लिए पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा बहरी जहाज जो है वो माल बर्दार इसको कहते हैं। यानी जिस जहाज पर माल लादा जाता है वो उसके पास, पाकिस्तान के पास जो है वो बाहरी माल बर्दार जो है वो जहाज काफ़ी तादाद में मौजूद है। ये जहाज जो है यानी कहाँ कहाँ से अपना सामान जो है लेकर आते हैं और कहाँ कहाँ तक सामान पहुँचाते हैं। ये जहाज मशरक में जापान और चीन की बंदरगाहों को, मशरक में जापान और इसी तरह चीन की बंदरगाहों को, ठीक है, चीन की बंदरगाहों और इसी तरह मगरब में जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो मगरब में मुस्लिम ममालिक, ठीक है, सऊदी अरब हो गया, इस तरह दूसरे जितने भी इस्लामिक ममालिक हैं
उनके साथ, और इसी तरह यूरोप में बरतानवी और रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका की बंदरगाहों को माल पहुंचाते हैं। ठीक है, ये लीजिए जहाज जो है मशरक में तो जापान और इसी तरह चीन की बंदरगाहों तक अपना सामान लेकर जाते हैं और वहां से जो है सामान लेकर आते हैं, यानी अपना सामान बरामद भी करते हैं और दरामद भी करते हैं। तो ये कहाँ जाते हैं? मशरक में जापान और चीन की बंदरगाहों तक जाते हैं, और मगरब में जो है जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, उनके साथ तजारत करते हैं। और इसी तरह यूरोप में कहाँ जाते हैं? बरतानवी और रियासत जो अमेरिका की रियासत है वहाँ तक जो है अपने सामान को पहुँचाते भी हैं और वहाँ से सामान लाते भी हैं और जो है कसीर मुनाफा वो कमाते हैं। उसके बाद है पाकिस्तान की खुशबोदियों की अहमियत। ये तो इम्पोर्टेंस ऑफ सी पोर्ट्स। आगे है ड्राई पोर्ट्स, यानी ये वो तिजारत है जो बाहरी रास्ते से होती है, और दूसरी तिजारत कहाँ से होती है? पाकिस्तान में कुछ 2 दिन की अहमियत, यानी जो खुश्की के रास्ते से होती है। पाकिस्तान की कुछ 2 दिन की अहमियत। ठीक है, पहले जो है हमने पढ़ा था सी पोर्ट्स के बारे में, यानी पाकिस्तान की जो बंदरगाहें हैं जहां से पाकिस्तान जो है बाहरी रास्ते से अपनी तिजारत को जारी रखे हुए है। अब जो है हम पाकिस्तान की खुशबोदियों की ड्राई पोर्ट्स की जो है उसकी अहमियत पढ़ेंगे। ड्राई पोर्ट्स किसको कहते हैं? यानी पाकिस्तान जो खुश्की के रास्ते से अपनी तिजारत करता है। तो पाकिस्तान में सबसे पहली खुशबोदी जो है कहाँ तामीर की गई? पहली खुशबोदी लाहौर में तामीर की गई। ठीक है, तो पाकिस्तान की जो सबसे पहली खुशबोदी है वो लाहौर में तामीर की गई। कब तामीर की गई? 1973 में। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी, जब इसको कामयाबी मिली, पहले खुशबोदी को जब कामयाबी मिली, तो उसके बाद जो कराची में दूसरी, कराची में ये 1974 में बनाई गई। ठीक है, पहली 1973 में बनाई गई और दूसरी जो है 1974 में बनाई गई। इसी तरह क्वेटा में और फिर पेशावर में, क्वेटा में कब बनाई गई? 1984 में क्वेटा में बनाई गई, और इसी तरह फिर पेशावर में बनाई गई 1986 में। क्वेटा में 1984 में और पेशावर में 1986 में। उसके बाद जो है मुल्तान में बनाई गई। मुल्तान में कब बनाई गई? 1988 में बनाई गई। ठीक है, उसके बाद जो है रावलपिंडी में बनाई गई 1990 में। ठीक है, ये जो खुशबोदियाँ हैं वो तामीर की गई। इनके अलावा जो निजी शोबे में भी कई खुशबोदियाँ तामीर की गई, जिनमें सियालकोट खुशबोदी, ये भी 1984 में बनाई गई। और इसी तरह फैसलाबाद की खुशबोदी
ये 1994 में इसको बनाया गया। ठीक है, ये जो पाकिस्तान की खुश बोलियां है, ये कहाँ से तजारत पुष्टि रास्ते से की जाती है। आज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो ये जो है पाकिस्तान की बंदरगाहों की जो अहमियत है वो है, ये बंदरगाहों की अहमियत और इसी तरह खुश बोदियों की अहमियत। बंदरगाह किसको कहते हैं? जहाँ से बाहरी रास्ते के जरिए जो है तजारत की जाती है। और जो खुश बोदियां उसको क्या कहते हैं? उसको जो बाहरी रास्ते से नहीं बल्कि खुशकी के रास्ते से जो तजारत की जाती है उसको खुश बोदी की अहमियत कहते हैं। तो इसकी थोड़ी सी रीडिंग कर देते हैं। पाकिस्तान की बंदरगाहों की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ सी पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की बंदरगाहें बहुत अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान की करीबन सारी तिजारत बाहरी रास्ते से होती है। इस मकसद के लिए पाकिस्तान की सबसे पुरानी बंदरगाह कराची में है। ये बंदरगाह बैनुल-अक़वामी मेयार की हामिल है। यहाँ बाहरी जहाज़ों और ऑयल टैंकर से सामान तिजारत को लादने और उतारने की सहूलतें हासिल हैं। मुल्क की बढ़ती हुई ज़रूरियात की खातिर कराची से मशरिक़ की जानिब बिन कासिम बंदरगाह तामीर की गई है। पहले मरहले में यहाँ जहाज़ ठहराने के लिए 8 बंद बनाए गए हैं। बिन कासिम बंदरगाह पाकिस्तान स्टील मिल्स के करीब वाक़या है, लिहाजा इसे बड़े कारखानों के सामान और खाम लोहे की तरसील के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी बड़े कारखानों का जो सामान सारा सामान होता है और जिस तरह खाम लोहे की तरसील जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सूबा बलूचिस्तान के साहिल पर चीन की मदद से जदीद सहूलतों के साथ एक नई बंदरगाह गवादर के मकाम पर तामीर की गई है। तिजारत के लिए बंदरगाह की सहूलतों के साथ साथ बाहरी जहाज़ों को भी अहमियत हासिल है जो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की निगरानी में काम करते हैं। यानी जितने भी बाहरी जहाज़ हैं वो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की निगरानी में काम करते हैं। उनको ऐसे खुली तजारत करने की इजाज़त नहीं है। तिजारती माल गैर ममालिक को पहुँचाने के लिए पाकिस्तान के पास कई बाहरी माल बरदार जहाज मौजूद हैं। या ये जहाज मशरिक़ में जापान और चीन की बंदरगाहों को और मगरब में मुस्लिम ममालिक के अलावा यूरोपी, बरतानवी और रियासत मुत्तहिदा अमेरिका की बंदरगाहों को माल पहुँचाते हैं और इन ममालिक का माल पाकिस्तान लाते हैं और कसीर मुनाफा कमाते हैं। पाकिस्तान की खुश बोदियों की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राई पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहली खुश बोदी 1973 में लाहौर में तामीर की गई। इसकी कामयाबी के बाद कराची 1974, क्वेटा 1984, पिशावर 1986, मुल्तान 1988 और रावलपिंडी 1990 में खुश बोदियाँ बनाई गई। इनके अलावा निजी शोबे में भी कई खुश बोदियाँ तामीर की गई, जिनमें सियालकोट खुश बोदी 1984 और फैसलाबाद खुश बोदी 1994 में अहम है। इन खुश बोदियों के बायस मुल्क की तिजारत में मुस्बत तब्दीलियाँ हुई हैं, जिससे तिजारत में इजाफा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है यही ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है जो इस चैप्टर के मुश्किल सवाल हैं उनको डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ इनके जवाब वो लिखे हुए हैं, मैं आपको मार्क करवाऊँगा। तो आपने जो पाकिस्तान के बंदरगाहों की अहमियत और इसी तरह पाकिस्तान के खुश बोदियों की अहमियत है, यानी सी पोर्ट्स और ड्राई पोर्ट्स जो है इनको अच्छे तरीके से याद करना है। इंशाअल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।